टेक स्टडी आईटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 1284 पोस्ट है। अगर आप भी इसमें एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए। फिलहाल ये वैकेंसी 10वीं पास आउट कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले इसका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था और अभी यहाँ पे इसका डिटेल नोटिस जारी किया गया है, जिसे आपको देख लेना और समझ लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता। नहीं तो कई बार आप कन्फ्यूजन में रह जाएंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारा इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। एंड अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं और आपके पास वो स्किल्स हैं जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको आज ही के दिन फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये थी वैकेंसी 1284 पोस्ट, जिसमें 1220 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और 64 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। परमानेंट जॉब है। 21,700 से 69,100 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जो पे स्केल है 21,700 आपका इनिशियल बेसिक होगा। इसमें डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी 30 प्लस यानी 35 के आसपास जाकर यहाँ पे बनेगी। जिसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल कॉबलर की 22 पोस्ट है, कांस्टेबल टेलर की 12, कांस्टेबल कुक की 456, कांस्टेबल वाटर कैरियर 280, वाशरमैन की 125, बार्बर की 57, स्वीपर की 283। इस तरह से टोटल आप देखेंगे 1220 पोस्ट है। ठीक है, इसमें नीचे कुछ और क्राइटेरिया दिया गया था, लेकिन ये एक शॉर्ट नोटिस था। आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एज की बात करें तो 18 से 25, SC/ST को 5 ईयर्स का एंड OBC को 3 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कांस्टेबल कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर एंड स्वीपर हैं, इनके केस में 10th आपको पास होना है एंड प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। ये लाइन यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर करती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं प्रोफिशिएंट हैं आप बस कर देंगे, इसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट। आपका ट्रेड टेस्ट होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, उसे भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर की पोस्ट है, इसके केस में 10th तो पास होना ही है, लेकिन आपके पास NSQF लेवल 1 का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फूड प्रोडक्शन या किचन में फ्रॉम NSDC। ठीक है, या किसी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जिसको NSDC ने अथराइजेशन दिया हो, उस केस में आप अप्लाई कर पाएंगे। जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट हैं, जिनके पास कई तरह की स्किल्स हैं, लाइक कुक भी हैं, वेटर भी कब भी काम कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पे है ये डिटेल नोटिफिकेशन जो 20 फरवरी को जारी किया गया। ठीक है, 1284 पोस्ट है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ITI के कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज थे कि हम तो 10वीं पास आउट हैं, हम ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं, एंड जितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हम आपको समझा देते हैं। 1284 पोस्ट ऐसा नहीं ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें भर पाएंगे फॉर्म। जिनके लिए जो जिस स्टेट से हैं वो इसी स्टेट के करस्पॉन्डेंस में जो वैकेंसी है उसी पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ बात कर लें अगर सिलेक्शन की, तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप यहाँ पे फाइनल जो है सेलेक्ट होंगे। एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पे जो स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी है वो इनक्लोज की गई एडवर्टाइजमेंट नोटिस के साथ। ठीक है, आपको जो यहाँ पे अप्लाई करना है, कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज एलोकेटेड टू हिज हर होम या डोमिसाइल्ड स्टेट ओनली। तो जो आपके होम या डोमिसाइल स्टेट की वैकेंसी आप उसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूपी से हैं तो आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर लेंगे, या महाराष्ट्र से हैं तो असम में अप्लाई कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगी, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उन्हें वहाँ का एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फॉर्म भरते टाइम आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, 100 रुपये प्लस 47 रुपये इसमें सर्विस चार्ज रहेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। साथ में जो वीमेन कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट्स हैं, ST कैंडिडेट हैं, या BSF में पहले से जॉब कर रहे हैं, या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस जो है नहीं लगेगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कैसे आप जो है एग्ज़ाम कर पाए। जैसे रिक्रूटिंग एजेंसी यहाँ पे एंड सेंटर आपके एग्जामिनेशन के क्या क्या रहेंगे, तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्टेट की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें लेह एंड लद्दाख भी आपका आएगा, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया, फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF श्रीनगर को। आपका यहाँ पे सेंटर रहने वाला होगा। ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा,
रिक्रूटिंग एजेंसी, और सेंटर आपका क्या रहेगा, यही रहेगा आपका। आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड यहीं के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी कर पाएंगे। फॉर्म भरते टाइम आपको दिखा देंगे किस तरीके से आप अपने स्टेट में फॉर्म अप्लाई करेंगे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कैंडिडेट जो होंगे उनका जो हेडक्वार्टर पंजाब है वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। आप जहाँ जिस भी स्टेट से हैं आपको इसकी यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से आप लगभग सभी स्टेट का देख सकते हैं, लगभग सभी स्टेट की वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। जैसे उत्तराखंड का है BSF एकेडमी टेकनपुर रहेगा, छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आप करेंगे एंड जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन का फर्स्ट एंड सेकंड फेज का एग्ज़ाम जो है वो चेंज भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ता है, कुछ प्रशासनिक रीजन होते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने पहले शुरुआत में ही आपको बता दी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, ये भी आपको फुलफिल करना होगा। लाइक मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी रखनी है, 165 हाइट होनी चाहिए एंड चेस्ट आपका 75 to 80 होना चाहिए। फीमेल के केस में हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो ST कैटेगरी से यहाँ बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे 160 हाइट में भी अलाउ किया जाएगा। एंड कुछ यहाँ पे और कंडीशन है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट के ट्राइब्स हैं या गढ़वाली एंड कुमाऊनीज़ हैं उनको भी यहाँ पे कुछ हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन की अगर बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फेज़ 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, सेकेंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको रनिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कॉबलर में क्या रहेगा, ट्रेड टेस्ट देख लीजिए, पॉलिशिंग, शूज पॉलिश करना, टूल्स को हैंडल करना, लेदर को काटना, रिपेयर करना, स्टिच करना, ये सब आपका काम रहेगा। एंड टेलर के केस में क्या होगा, मेजरमेंट लेना किसी आदमी का, कटिंग करना क्लॉथ्स की, उसकी स्टिचिंग करना। वाशरमैन के केस में कैसे आप खाकी को आयरन कर सकते हैं, धुल सकते हैं, वुलन कपड़े कैसे धो सकते हैं, उसकी आपकी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट उसका आपका लिया जाएगा। बार्बर के केस में टूल्स, हेयर कटिंग एंड सेविंग आपको आना चाहिए। स्वीपर के केस में स्वीपिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट्स एंड बाथरूम का आपको आना चाहिए। कुक के केस में ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, वाटर में भी आपका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, वेटर में भी कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को चाहिए ही चाहिए। आसाम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं इशू होता है, तो वहाँ के केस में आपको बाद में अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसे प्रूफ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सभी कहते हैं फ्रेशर एलिजिबल, सिर्फ आप ट्रेड टेस्ट पास करें, लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखिए, द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इज प्योरली स्किल्ड बेस्ड, हेंस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नेसेसरी सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ दियर एक्सपर्टीज आर प्रोफिशिएंसी इन द अप्लाइड ट्रेड एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट नोटिस। तो जो भी यहाँ पे एक्सपर्टाइज बेस हैं, जैसे कॉबलर हो गया, वाशरमैन हो गया, और सभी को यहाँ पे आपको 1 साल का, कम से कम 1 साल का जरूर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसे आप प्रोड्यूस करेंगे तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं कि आपने 10वीं पास है, आपने फॉर्म भर दिया, आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेंगे डायरेक्ट, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बाकी जब हम फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक बार ज़रूर आपके लिए चेकआउट भी कर लेंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस सच में रिक्वायर्ड है या बिना एक्सपीरियंस के भी आप फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें BSF ट्रेड्समैन की वैकेंसी से रिलेटेड आपका क्लियर हुआ होगा डाउट। अगर अभी भी कोई डाउट या कोई सवाल आपका रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में, बने रहिएगा आप लोग चैनल पे।